हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिक एनालिसिस से स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक एनालिसिस किसे कहते हैं, उसका थ्योरी क्या होता है, उसके बिहेवियर क्या होता है, कैसे प्लास्टिक फुली प्लास्टिक जोन कैसे डेवलप होता है, प्लास्टिक हिंज कैसे डेवलप होता है, एजम्पशन उससे रिलेटेड एजम्पशन, शेप फैक्टर का डिस्कशन हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने रेक्टेंगल एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के शेप फैक्टर को वहाँ पे कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में कुछ एग्जांपल करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द शेप फैक्टर हाउ कैन वी कैलकुलेट द शेप फैक्टर। ओके, शेप फैक्टर के कैलकुलेशन में हम लोगों को सेक्शन मॉडल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लास्टिक मोमेंट भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम लोग शेप फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, दो एग्जांपल लिए हैं, दो सेक्शन लिए हैं, एक्चुअली दो सेक्शन लिए हैं। फर्स्ट वन इज द आई सेक्शन एंड सेकंड वाज द टी सेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं one by one. Let us take first of all we read the question. Determine plastic section modulus, plastic moment of this is mistake, plastic moment of resistance. This one is the plastic moment of resistance. This is plastic moment of resistance, that is the plastic moment and shape factor of the given figure. जो गिवन फिगर है या गिवन सेक्शन है उसका हम लोगों को ये फॉलोइंग थिंग्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन आई सेक्शन ऑफ द गिवन हेयर। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आई सेक्शन का यहाँ पे सेक्शन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी होता है क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी फिगर आपको रहता है या कभी कभी आपको फिगर नहीं रहेगा, आपको सेक्शन गिवन रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, अगर फिगर गिवन है तो बढ़िया है, अगर फिगर गिवन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन स्टील टेबल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जो भी सेक्शन का वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और उससे जो रिलेवेंट डाटा रहेगा उसको हम लोग वहाँ पे उस फिगर में हम लोग शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया है दैट इज ISMB। दिस इज द सिलेक्टेड सेक्शन ISMB 400 एट द रेट ऑफ 0604.3 मीटर पर मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेक्शन निकल के आया है, दिस वन इज द सेक्शन, दिस वन इज द डायमेंशन, दिस वन इज द फ्लैंज, दिस वन इज द वेब, फ्लैंज width, flange depth, web width and web depth. This one is 400 is the overall depth. So this one is the flange portion, this one is the flange portion and this one is the web portion. So according to the given section ये हमारे पास section draw किया है। So now let's start and go to the question. So first of all जो हमारे पास डाटा गिवन है उस डाटा को यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, डाटा को हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, और हमारे पास जो कैलकुलेशन करना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो सारा डायमेंशन को यहाँ पे पुट अप कर लिया है। जिस डायमेंशन की हम लोग को जरूरत रहेगी अकॉर्डिंग टू द जो गिवन डायमेंशन के अकॉर्डिंग, बाकी जिस डायमेंशन की जरूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो नाउ लेट्स मूव दिस वन, दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। सो नाउ ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे गिवन है दैट इज 400 mm, दैट इज 400 mm यहाँ पे ओवरऑल हमको हमारे पास गिवन है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोगों की होगी दैट इज द रिक्वायरमेंट व्हाट इज द वेब डेप्थ ऑफ द वेब, तो वेब के डेप्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इसका डायमेंशन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ये जरूरत पड़ेगा आगे तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग उसको पुट अप कर देंगे। तो दिस वन इज द 400 इज द ओवरऑल डेप्थ। सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वेब, दिस वन इज द 400 minus this flange thickness and this flange thickness, that is 2 times of 16, that is 400 minus 32, that is 468। ठीक है, 468 mm, sorry 368, sorry this one is 368 not 400, this is a 368 mm. What is 360 mm? This is the depth of the web. So now चलिए ये डायमेंशन हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन होने के बहुत सारे फायदे हैं। सिमेट्रिकल सेक्शन यहाँ पे हमें इसका क्या एडवांटेजेस मिलेगा, सिमेट्रिकल सेक्शन होने की वजह से जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, आई सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब कि जहाँ पे इसका CG हमको लाई करेगा पूरे आई सेक्शन का, सेंट्रोइडल एक्सिस और इक्वल एरिया एक्सिस दोनों हमको सेम रहेगा, दोनों एक ही पॉइंट पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्रिकल इन द शेप। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये सपोज करिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जिसके अबाउट ये हमको बेंडिंग यहाँ पे जनरेट होगा। सुनो कैलकुलेशन पे आते हैं कि व्हाट वी कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना क्या करना, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट, दैट इज टू कैलकुलेट एस, दैट इज द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या होता है, दैट इज द
plastic section modulus to the elastic section modulus और plastic moment to the elastic moment. Actually ये moment पहले आना चाहिए था, चलिए ठीक है. Plastic moment to the elastic moment. So this one is the we have to calculate, we have to determine. So इसमें हम लोग को calculate करने की किस जरूरत पड़ेगी? That is the section modulus of the plastic section modulus and elastic section modulus. So first of all, let us go for the plastic section modulus. That is plastic section या plastic analysis लिख लें यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग हमको जो भी डाटा की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे. प्लास्टिक एनालिसिस, सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस में जाते हैं. तो प्लास्टिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा जो प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोगों को किस यूज करते हैं, दैट इज द वी हैव यूज द इक्वल एरिया एक्सिस कॉन्सेप्ट. मतलब इसका क्या है, दैट इज पूरे फिगर को हम जो न्यूट्रल एक्सिस इसका लाइक करेगा, एक न्यूट्रल एक्सिस के अबव कंप्रेशन जोन एंड न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हमारा टेंशन जोन होगा. दैट इज यहाँ पे इसको डिटरमाइन कर देता है. दैट इज सपोज दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा क्या है, दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस. सो दिस वन इज द कंप्रेशन जोन एंड दिस वन इज द टेंशन जोन. तो एरिया इन द कंप्रेशन जोन शुड बी इक्वल टू द एरिया इन द टेंशन जोन. That is area in the compression zone should be area equal to the area of the tension zone, and this is equal to the, that is area under the compression zone is equal to the area under the tension zone, and this is equal to the half of the total area. This is what, that is equal area axis concept. ठीक है, इस पूरे कोई भी किसी भी सेक्शन को में यही कॉन्सेप्ट लगता है जब हम प्लास्टिक एनालिसिस में चीज में आते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो इक्वल एरिया एक्सिस के अबाउट, अब ये एक्सिस हमारा यहाँ पे, इसके अबाउट हमारा दिस फिगर इज अबव द, दोनों हमारा सिमेट्रिकल है, तो किसी एक का हम लोग जो प्लास्टिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग Z1 कैलकुलेट करेंगे, एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली हमको उसी के अकॉर्डिंग दूसरा का हमको मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमको हो जाएगा 9, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको पुटअप करते हैं. सो नाउ ZP, दैट इज प्लास्टिक सेक्शन एनालिसिस, दैट इज 2 times of A1 Z1 प्लस A2 Z2. ठीक है, 2 times of A1 Z1 प्लस A2 Z2. ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे इसको देख लेते हैं. दिस वन, सपोज करिए कि इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इसको अलग अलग हिस्से में हम लोग लिख रहे हैं. दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, दिस इज द फर्स्ट. इसको नोटेशन दे रहे हर एक पार्ट को. दिस वन इज थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो सेक्शन 1 और 4 जो है हमारा क्या है, फ्लैंज है. तो एरिया ऑफ द 1 शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द 4, दैट इज A1 इज इक्वल टू द A4, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है. सिमिलरली A2 इज इक्वल टू द A3. ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलरली हमको, क्योंकि इक्वली हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है. सिमिलर पैटर्न में Z1 जो होगा, दैट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज डेप्थ ऑफ द CG फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज दिस वन. अगर हम 1 के बारे में बात करते हैं तो दिस वन इसके हाफ से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा. दिस वन इज द Z1. सिमिलरली Z2 क्या होगा, इस वेब के हाफ से दिस वन CG तक का डिस्टेंस, दैट इज द एक्सिस का डिस्टेंस, दैट इज Z2. ठीक है, दैट इज Z2. सो Z1 शुड बी इक्वल टू द, सिमिलरली ये फिगर अगर सिमेट्रिकल है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिस वन इज द Z4. अभी 4 के लिए लेते हो तो दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वन इज द Z4. और सिमिलरली हाफ ऑफ द वेब, दिस वन इज द Z3. ठीक है, तो उसी पैटर्न पे Z1 शुड बी इक्वल टू द Z4 एंड Z2 इज इक्वल टू द Z3. ठीक है, Z3 के ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट अप करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे निकलता है, दैट इज ZP इज इक्वल टू द A1 Z1 प्लस A2 Z2 प्लस A3 Z3 प्लस A4 Z4. ठीक है, जब A1 इज इक्वल टू A4 हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू Z4 हो जाएगा, A2 is equal to A3 and Z2 is equal to Z3. So this one is the 2 times of what? That is A1 Z1 plus A2 Z2. ठीक है, तो सिमिलरली इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया है. ठीक है, सो नो लेट्स मूव. तो यहाँ से डायरेक्टली इसको पुटअप हम लोग कर सकते हैं. सो नो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. तो व्हाट इज द कैलकुलेशन, दैट इज ZP. अब डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, इसको यहाँ से रब करते हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया, ये किस तरीके से हमको A2 टाइम्स आ गया. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द दिस पार्ट. ठीक है, सो इसको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं. सो A1, व्हाट इज A1? A1 इज दिस वन, 140 क्रॉस 16. ठीक है, 140 क्रॉस 16.
ठीक है, A1 इज द 140 क्रॉस 16, that is 140 क्रॉस 16, ठीक है। सिमिलरली A2, व्हाट इज A2? A2 इज द दिस पार्ट, ठीक है, वो ये जो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन है, दिस पार्ट, एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस इज व्हाट इज दिस इज यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन निकाला, दैट इज 368, दैट इज 368 का हाफ, दैट इज 368 हाफ मल्टीप्लाई दैट इज थिकनेस, दैट इज 8.9, दिस वन इज द A2, ठीक है। A1 हमारे पास ये निकल के आएगा, दैट इज 2240 एंड A2 यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा, दैट इज 1637.6, दिस वन इज mm square and this one is also in mm square. Similarly, what is Z1? Z1 को कैलकुलेट करेंगे, Z1 द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस, ठीक है, CG ऑफ द फ्लैंज टू द एक्सिस, तो व्हाट इज दिस? दैट इज हाफ ऑफ 368 प्लस 16, ठीक है, हाफ ऑफ 368 प्लस 16, और यहाँ से हम लोग ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ये हाफ जो टोटल डेप्थ को डिवाइड करे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 200 हो जाएगा टोटल डेप्थ, तो 200 माइनस हाफ ऑफ 60, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 200 माइनस 8, तो दिस वन इज 192। सिमिलरली Z2 को जब यहाँ पे लिखते हैं तो व्हाट इज Z2? Z2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा दिस वन, तो ये डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज 368 का ये हाफ है, देन अगेन इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 368, दैट इज हाफ ऑफ 368 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 368 क्या है, टोटल वेब का लेंथ है, टोटल वेब का हमारे पास सॉरी डेप्थ है, वेब का क्या डेप्थ है, तो हाफ ये हमारा पोर्शन है, इसका सीजी कहाँ से लेंगे, इसके हाफ से, सो दिस वन इज इक्वल टू द 92, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ZP को कैलकुलेट कर सकते हैं, सो देयरफॉर ZP, व्हाट इज ZP? सो ZP इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1, दैट इज 2240 मल्टीप्लाई Z1, दैट इज 192 प्लस 1637.6, दैट इज A2 मल्टीप्लाई 92, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज ZP, व्हाट इज ZP? तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट ZP इज 1.16 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 mm क्यूब, ठीक है। सो नाउ ZP यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास हो गया, सो नाउ लेट्स मूव, अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, ZP कैलकुलेट हो गया, सो नाउ सो मोमेंट, ठीक है, ZP यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन हो गया, सो प्लास्टिक मोमेंट, सो लेट्स मूव फॉर द प्लास्टिक मोमेंट, व्हाट इज प्लास्टिक मोमेंट? दैट इज प्लास्टिक मोमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द yield stress, दिस वन इज द yield stress टू द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अगर आपके पास yield stress गिवन है और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपको कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कह रहा है, तो यहाँ पे yield stress की वैल्यू को पुट अप करेंगे, अगर J फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है तो फिर यहाँ पे एज इट इज Fi को रहने दीजिए, वो बाद में वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा गिवन नहीं था, इसलिए इसको Fi एज इट इज रखते हैं, तो Fi मल्टीप्लाई व्हाट इज ZP, that is 1.16 multiplied 10 to the power 6. This one is in Newton mm. This one is Newton mm. So plastic moment should be calculated. Now move to the elastic moment. अब आते हैं elastic moment, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं elastic moment. इस फिगर को ध्यान से देखते हैं elastic moment के कैलकुलेशन से। So now first for the elastic moment. For elastic analysis. सो नाउ फॉर द इलास्टिक एनालिसिस, इलास्टिक एनालिसिस में करना क्या है, अगर आपका सिमेट्रिकल सेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जैसे ये आई सेक्शन है, पूरा सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि होल सेक्शन को क्या करिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, होल सेक्शन को रेक्टेंगल ले लीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है जो कि आई सेक्शन के अंडर में नहीं आता है, उस पोर्शन को क्या कर देना, डिडक्ट कर देना, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पोर्शन हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, चाहे एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, होल में से दिस दोनों पोर्शन को क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक सेक्शन एनालिसिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज Z, एज वी नो दैट Z शुड बी इक्वल टू द I डिवाइडेड बाय Y max. What is I? I is the moment of inertia. What is the Y? Y is the depth of the CG from the axis. एक्सिस से CG का क्या हो जाएगा, हमको जो डेप्थ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई को कैलकुलेट करना है, तो आई को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या करें, अभी जैसे बताया कि होल के, ठीक है, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कर देते हैं, इसको नोटेशन अगर कर देते हो, तो दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन इज D, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ABCD, दिस वन इज द रेक्टेंगल पोर्शन, तो व्हाट वी गेट, दैट इज BD cube by 12, ठीक है, BD cube by 12, तो व्हाट इज B, दैट इज 140
व्हाट इज डी, दैट इज 400 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये किसका हो गया, ये पूरे पोर्शन को हम एक रेक्टेंगल मान लिए, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि आई सेक्शन है, जिसमें ये पार्ट जो है, जिसमें येलो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन इज द एक्स्ट्रा पार्ट, तो इसको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करेंगे तो दिस वन पोर्शन, तो इसका डायमेंशन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, दिस डायमेंशन प्लस दिस डायमेंशन, मतलब 140 माइनस 8.9, दिस वन इज द बी, ठीक है, दैट इज 140 माइनस 8.9। ये क्या हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन होगा, यहां से यहां तक का डायमेंशन प्लस दिस डायमेंशन, ठीक है। इसमें से इस वाले पोर्शन को क्या करें, डिडक्ट करें। देन इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, अगर डेप्थ के बारे में इसकी बात करते हैं तो व्हाट इज द डेप्थ, डेप्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डेप्थ हो जाएगा। तो ये डेप्थ क्या है, दैट इज द ओवरऑल डेप्थ माइनस 16, दैट 16, ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, दैट इज यहाँ पे हम लोग निकाले व्हाट इज द डेप्थ, ये कितना निकल के आया था, दैट इज 368, दैट इज 368। सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे ये हो गया हमारा b into d cube, that is 368, this one is not in red, that is 368, multiply 368 cube divided by 12. So here what we get the I of this I section, that is moment of inertia of this I section. So this one is the 2.02 multiplied 10 to the power 8 mm4. So now what we get for the y max, what is the y max, the y max, this is the symmetrical section, so area should be divided in the two half and the centroidal axis should be lie at the center of this point. centroidal axis हमारा symmetrical section है, ठीक है, symmetrical section होने की वजह से क्या होगा, centroidal axis क्या होगा, हमारा सेंटर पे ही लाई करेगा, that is centroidal axis जो हमारा होगा वो कहां पे लाई करेगा, at the center of this figure, ठीक है। इस पूरे ऑब्जेक्ट के कहां पे क्या होगा, सेंटर पे हमको लाई करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, दैट इज y max हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, y max इज व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। y max जो निकल के आएगा दिस वन, ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, दिस वन इज द y max, ठीक है, दिस वन इज द y max। तो ये y max क्या हो जाएगा, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय दिस वन इज 2, सो y max इज इक्वल टू 400 divided by 2, this one is the 200 mm. So therefore what is z, so z क्या हो जाएगा, so I by y max, I is 2.02 multiplied 10 to the power 8 divided by 200, ठीक है, divided by 200, this should be equal to that 1.01 multiplied 10 to the power 6 mm cube. So here we get the elastic section modulus. Similarly how can we get, similarly हम यहाँ पे elastic moment calculate कर सकते हैं, elastic moment should be also equal to the, in the plastic analysis what is the elastic moment, according to the, this one is the stress, yield stress multiply the section modulus, yield stress as it is रख रहे हैं, section modulus that is 1.01 multiply 10 to the power 6, this one is in Newton mm. So here we get the plastic section modulus and plastic moment. So finally हमको calculate क्या करना है, finally हमें क्या calculate करना है, that is the सेफ फैक्टर, फाइनली हमें क्या 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 कैलकुलेट करना है, दैट इज सेफ फैक्टर। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग सेफ फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज, सो फॉर शेप फैक्टर व्हाट वी गेट, दैट इज s इज इक्वल टू zp डिवाइडेड बाय z, ठीक है। तो zp क्या है, व्हाट इज zp, zp हम अभी कैलकुलेट किए हैं, व्हाट इज zp, दैट इज 1.16 into 10 to the power 6. So zp is equal to 1.16 into 10 to the power 6 divided by what is z, that is 1.01, sorry 1.6, okay, ठीक है, fine, that is 10 to the multiply 10 to the power 6, this should be equal to, after calculation what we get the safe factor, this is 1.148, this is 1.148. So this is the safe factor of the given I section, ठीक है, आसान है, ठीक है। सिमेट्रिकल सेक्शन है तो और भी आसान है, सिमेट्रिकल सेक्शन है बहुत आसानी से उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज द टी सेक्शन, ठीक है। ये आई सेक्शन का हमारे पास निकल के आ गया, सेफ फैक्टर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, दैट इज जो हमें सेफ फैक्टर निकालना, दैट इज s इज इक्वल टू 1.148, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द, दिस इज द टी सेक्शन, दिस इज द टी सेक्शन, ठीक है। इसको ये हमारे पास कोई सेक्शन स्टील टेबल से नहीं लिया गया, ये डायरेक्टली ये सेक्शन गिवन है,
ठीक है, लाइब्रेरी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। yes, figure picture capture this one। ठीक है, चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज टी सेक्शन है, जिसको हमको जिसका सेम हमको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये टी सेक्शन है, थोड़ा सा इसमें अनसिमेट्रिकल सेक्शन निकल के आएगा, तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन निकलने की वजह से इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड करेगा, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, सेम यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करना है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन में क्या करना है, टू फाइंड आउट। ठीक है, टू फाइंड आउट z। ठीक है, z p z, ठीक है, m p m एंड s। फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, s से फैक्टर। ठीक है, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, सो ए फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस पे आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस में क्या सीन है कि यहाँ पे हमको एक चीज हमें पता है कि प्लास्टिक एनालिसिस जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है, दैट इज द एरिया। दैट इज द एरिया पे हमको वर्क करता है कि जो हमारा एरिया है वो कंप्रेशन और टेंशन जोन में इक्वली हाफ एंड हाफ पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इक्वल एरिया एक्सिस पे हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, तो जब इक्वल एरिया एक्सिस पे हमारा ये वर्क करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरे सेक्शंस को यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि पूरे सेक्शन हमारा कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा सेक्शन हमारा यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पूरा सेक्शन हमारा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो ना दो पार्ट में जब इस सेक्शन को डिवाइड करते हैं तो सपोज करिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा जो एक्सिस है, एक यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इक्वल एरिया का जो एक्सिस है वो दिस वन इज, ये हमारा यहाँ पे कुछ लाइक कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अजम्पशन पे भी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पे लाइक कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं फ्रॉम द टॉप से ये डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस वन शुड बी द y1। ठीक है, और दिस वन इज द y2 स्ट्रेट, दिस वन इज द फ्रॉम दिस वन, ये यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, दिस वन इज द y2। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंगली as we know that क्या जान रहे हैं हम लोग, that is area in the compression zone should be equal to the area in the tension zone and this one is equal to the half of the total area। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा ये किस में है, ये कंप्रेशन जोन में और ये किस में है, टेंशन जोन में। तो एरिया इन द कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू द एरिया इन द टेंशन जोन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया, दैट इज टोटल एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहाँ से एक चीज हम लोग ले सकते हैं, दैट इज एरिया इन द टेंशन जोन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया। ठीक है, तो एरिया इन द टेंशन जोन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया, तो हाफ ऑफ द एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल के एरिया का हाफ कर देंगे, दैट इज 150 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, दिस वन इज द एरिया ऑफ फ्लैंज एंड दिस वन इज द एरिया ऑफ वेव, दैट इज 200 मल्टीप्लाई 10, दिस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एरिया इन द टेंशन जोन क्या है, एरिया इन द टेंशन जोन के बारे में बात करते हैं तो दिस वन इज द y2 एंड दिस वन इज द 10। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये हाफ ऑफ में डिवाइड हो गया तो ये 100 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने y1 और y2 माना है, तो एरिया इन द टेंशन जोन क्या हो जाएगा, दैट इज y2 मल्टीप्लाई 10, दिस वन इज इक्वल टू द दिस एरिया। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू द दिस एरिया, so this one is approximately this one is equal to the 1750 mm square। So from here we get what we get, that is y2 is equal to 175 mm। अब हमें ये पता चल गया कि इक्वल एरिया के डिवीजन अगर करते हैं तो हमारा जो बॉटम से जो डेप्थ होगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज y2 इज इक्वल टू द, सो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, सो y2 इज इक्वल टू द 175। ठीक है, उसी तरीके से जब पुट करेंगे तो हमारे पास y1 भी निकल जाएगा, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ को मान लेंगे, दैट इज 200 प्लस 10, दैट इज 200 प्लस 10 माइनस ऑफ 175, तो दिस वन इज इक्वल टू द 35 mm। सो अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट हो गया कि y1 की वैल्यू 35 हो गई और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175। ठीक है, अब एजम्पशन हम लोगों ने क्या किया था कि एज्यूम किया था कि जो एक्सिस है ये हमारा वेब में आ रहा है, फ्लैंज में नहीं आ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू द y2 की वैल्यू कितनी 175, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिला कि ठीक है जो हमारा assumption था वो सही है, दैट इज 175, दैट इज द मोमेंट एरिया एक्सिस जो दैट इज इक्वल एरिया एक्सिस जो आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, हमारा वेब में ही आ रहा है, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास निकल के आ गया। सो नाउ लेट्स मूव टू द, अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जेडपी, अब आते हैं जेडपी के कैलकुलेशन। तो एज वी नो दैट जेडपी क्या होता है, दैट इज एज वी नो दैट अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन हमको देखने को मिला तो एज वी नो दैट इज जेडपी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 दैट इज y1 बार प्लस y2 बार, ठीक है। एरिया तो हमारे पास आ गया। अब y1 बार और y2 बार हमको देखना है कि इसके एक्सिस के अबाउट दैट इज द एरिया इक्वल हाफ एक्सिस के अबाउट हमको y1 कहाँ लाई कर रहा है और हमारा y2 कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। y1 कहाँ पे लाई कर रहा है और y2 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सारा चीज इसी के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव, इस पूरे एक्सिस को फिर हमें दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि y1 पे जो एक्सिस हमारा क्या है और y2 का एक्सिस क्या है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे इसको दिस दो पार्ट में हमारा ये चीज, ठीक है, एट द करंट पे, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं या इसे नेक्स्ट इस पे ही आते हैं, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फ्रेश पेज पे ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ऐड टू द न्यू पेज। सिमिलरली इस हाफ वाले पोर्शन को भी यहाँ पे ले लेंगे, हाफ वाला पोर्शन भी हमारा कट हो रहा है, तो दिस वन ऐड टू द न्यू पेज, ठीक है। नए पेज पे शिफ्ट करने में दिक्कत होता है। चलिए इस पूरी फिगर भी यहाँ से ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आता है, ठीक है। यहाँ से फिगर ले लेते हैं दिस वन, ठीक है। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एनालिसिस देखना होगा कि दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द हाफ जहां से हमारा कट हो रहा था, सो लाइक दिस वन ये हमारा समथिंग यहाँ से है दैट इज 35, 10 प्लस 25 दिस वन इज द 35, ठीक है। करंट पेज पे ये चीज आ गया। नेक्स्ट हमारा सिमिलरली ये नेक्स्ट का हमारा जो पेज आ रहा है दिस वन जो लोअर पोर्शन हमारा समथिंग यहाँ से कट हो रहा है, ठीक है। चलिए दो पार्ट हमारे में ये चीज आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन जो एक्सिस हमारा कट हो रहा है एंड सेकंड पार्ट इज दिस वन क्योंकि हमारा सिमिलर उसी एक्सिस पे हमारा कट हो रहा है, ठीक है। दो पार्ट में इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, ये अब ठीक है, ये अब ठीक है, ठीक है। सुनो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा कट हो रहा है, ठीक है। ये समथिंग ये हमारा कुछ यहाँ से ही कट हो रहा है, ठीक है। ये पोर्शन ये थोड़ा सा इशू है, ये पोर्शन हमारा समथिंग ये इक्वल एरिया हमारा यहाँ से ही कट हो रहा है लाइक दिस वन, ठीक है। ये हाफ हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए सुनो तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना, y1 एंड y2 को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो y1 और y2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, दो इक्वल पार्ट में इसलिए डिवाइड क्योंकि इसके एक्सिस के अबाउट हमको यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। एक से एक्सिस के अबाउट क्या करना है, हमको डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसे इसको लिख लेते हैं, दिस वन यहाँ से जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है दिस वन इज द 35, दिस वन इज द 35 जो एक्सिस को हमको क्या कर रहा है यहाँ पे कट हो रहा है। रिमेनिंग दिस वन इज द 10, तो ये रिमेनिंग हमारे पास डिस्टेंस क्या बचेगा, दिस वन इज द 25, ठीक है। सिमिलरली जब हम ये तो हमारे पास हो गया कि यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, तो अब इस पूरे फिगर का हमको एक सीजी हमको निकालना पड़ेगा, इस पूरे फिगर का एक सीजी निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा ये हमारा क्या हो, ठीक है। जब इस पूरे फिगर का सीजी निकालते हैं तो मान लीजिए इसको हम एज्यूम करते हैं दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज सेकेंड, ठीक है। तो इस पूरे फिगर का अगर हम लोग सीजी निकालते हैं फॉर दिस फिगर, तो व्हाट वी गेट दैट इज y, ठीक है, दैट इज
y1 बार, ये हमारा क्या हो जाएगा y1 बार इज इक्वल टू द दिस एरिया फ्रॉम टॉप से अगर हम लोग लेते हैं, टॉप से नीचे की तरफ अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, दैट इज a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय सिमिलरली a1 प्लस a2, ठीक है, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं, वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड तो हो रहा है, ठीक है, चलिए इस पे कैलकुलेशन पे आते हैं। सुनो, एरिया ऑफ द, व्हाट इज द एरिया, दैट इज 150 क्रॉस 10, 150 क्रॉस 10, ठीक है। ये हमारा किसका निकल गया, फर्स्ट वाले के एरिया y1, टॉप से अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a2, एरिया ऑफ दिस एरिया, ये इस वाले पोर्शन के एरिया जो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 25 मल्टीप्लाई 10, सॉरी दिस वन, ये 10 है, ये फिगर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, दिस वन इज द 10, ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 10 एंड y2, व्हाट इज द y2, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 का हाफ डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया 150 क्रॉस 10, ठीक है, प्लस 25 क्रॉस 10, सो व्हाट वी गेट, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, दैट इज y1 बार, y1 बार हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 27.5 mm, यानी इस एक्सिस का, इस पूरे फिगर का जो सीजी से एक्सिस का डिस्टेंस कितना निकल गया, दिस वन, सो व्हाट इज दिस वन, दैट इज 27.5, ठीक है। अब इसका हमको निकालना, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आया था फ्रॉम द बॉटम, दैट इज 175। अब इसका, इस पूरे फिगर का सीजी से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल पोर्शन हमारा बना, तो ये कहाँ से होगा, इसके सेंटर से होगा, तो सेंटर से हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अप टू द डिस्टेंस ऑफ सीजी, दिस वन इज हाफ, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द y2 बार, सो देयरफॉर y2, व्हाट इज y2, एंड तो इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड y2 बार इज इक्वल टू द 175 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 87.5 mm, ठीक है, समझ में आया ये चीज, बहुत क्लियरली है, दोनों फिगर को हाफ हाफ करके इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो नाउ, तो व्हाट वी गेट, सो z, ठीक है, यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, सो zp हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2 y1 बार प्लस y2 बार, तो व्हाट इज a हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, व्हाट इज a, टोटल एरिया a डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे निकाले, दैट इज 1750, ठीक है, दैट इज नहीं 1750 इज द हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1750 मल्टीप्लाई 27.5 plus 87.5, so here we get the zp, what is zp, so zp is 201,250 mm क्यूब, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारा ये निकल गया, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकाले, सिमिलरली मोमेंट निकालेंगे तो FI इंटू ZP हमारा करेंगे, ठीक है, मोमेंट को यहाँ होल्ड पे रखते हैं, डायरेक्ट सेक्शन मॉडुलस पे आते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स फॉर द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, अब आते हैं किस पे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस पे, ठीक है। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस में क्या है कि हमारा जो सेक्शन है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो इस अनसिमेट्रिकल होने की वजह से हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो लाई हमारा नहीं कर रहा है सेम पोर्शन में, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। सुनो, अब इसका जो हमारा एक्सिस है वो एक्सिस हमारा जो अनसिमेट्रिकल ये फिगर है, तो हमें ये चीज़ ये हमारा ये चीज़ ये नहीं है कि इक्वल एरिया, आई सेक्शन में क्या था कि सिमेट्रिकल फिगर होने की वजह से जो इक्वल एरिया का हमारे पास जो एक्सिस मिल रहा था वो सेंट्रोइडल एक्सिस भी मिला था, लेकिन इसका सेंट्रोइडल एक्सिस और एक्सिस आपको हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सिस को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सिस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस टेक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टी सेक्शन, अब देखते हैं कि कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, बॉटम से भी निकाल सकते हैं, टॉप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉप से कैलकुलेट कर रहे हैं कि टॉप से हमारा जो एक्सिस है वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, टॉप से हमारा एक्सिस जो है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव, सो फॉर द इलास्टिक मोमेंट एनालिसिस यहाँ पे किसका चलेगा, फॉर इलास्टिक एनालिसिस, ठीक है। इलास्टिक एनालिसिस का मतलब जेड हमें निकालना, जेड क्या होता है, दैट इज I/Y
मैक्स, ठीक है, आई बाय वाई वाई, आई भी हमें नहीं पता है और वाई मैक्स भी हमें नहीं पता है। तो एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं, वाई मैक्स को कैलकुलेट करना है। सो वाई मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डिस्टेंस यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम द टॉप, सो फ्रॉम टॉप, ठीक है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ y, y का कैलकुलेशन, y का मतलब क्या है, एक्सिस से cg का क्या डिस्टेंस हमारा होगा। तो टॉप से देखते हैं कि टॉप से हमारा cg का क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज द, ये मान लेते हैं दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज द 2। तो टॉप से जा रहे हैं तो टॉप्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो नजदीकी ये हमारा पहले आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दैट इज y, ठीक है, y यहाँ पे मान लेते हैं y1। सो y1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y मान लेते हैं फ्रॉम टॉप, ठीक है, y फ्रॉम टॉप। सो y फ्रॉम टॉप क्या हो जाएगा, दैट इज a1 y1 मल्टीप्लाई a1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। सो व्हाट इज a1, a1 क्या हो जाएगा, दैट इज 150 मल्टीप्लाई 10 एंड व्हाट इज y1, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऊपर से ले रहे हैं तो इसके हाफ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हाफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। सो y1 क्या हो जाएगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस व्हाट इज a2, a2 क्या, इसका एरिया, दैट इज 200 मल्टीप्लाई 10 एंड व्हाट इज y2, y2 क्या हो जाएगा, y2 के बारे में देखते हैं। तो इसके हाफ से ये है तो इसका cg कहाँ लाई करेगा, वेब का यहाँ पर लाई करेगा, तो इस हाफ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस वन इज द y2 एंड दिस वन इज द y1। तो y2 क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ये हाफ यहाँ से कितना, दैट इज 200 का हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ये हाफ हमको हो जाएगा यहाँ तक हमारे पास कितना हो जाएगा 100 प्लस दिस वन इज द 10, तो 100 प्लस 10 दैट इज 110, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, व्हाट इज द टोटल एरिया, दैट इज 150 क्रॉस 10 प्लस 200 क्रॉस 10। सो हियर वी गेट दैट इज द y फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द y फ्रॉम द टॉप, वी गेट दैट इज y फ्रॉम द टॉप दैट इज 65 mm, 65 mm। सो टॉप से हमारे पास कितना निकल के आया, सो टॉप से हमारे पास जो एक्सिस का जो डिस्टेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया, दिस वन इज ये नहीं, सो टॉप से हमारे पास एक्सिस का डिस्टेंस, यानी कि ये सपोज करें कि हम एक एक्सिस, अब टॉप से जो इसका CG पॉइंट का जो डिस्टेंस कितना निकल के आया, दैट इज 65 अप्रोक्सीमेटली समथिंग यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज 65। तो रिमेनिंग के हमारे पास कितना बच जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से आप टोटल फ्रॉम बॉटम टू देखते तो क्या हो जाएगा, दैट इज 200 प्लस 10, दैट इज सो y फ्रॉम बॉटम, y फ्रॉम बॉटम क्या हो जाएगा, दैट इज 200 प्लस 10, ठीक है, ये टोटल हाइट हो गया माइनस ऑफ 65। सो दिस वन इज इक्वल टू द 145 mm। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द y मैक्स, ठीक है। सो y मैक्स इज इक्वल टू 145 mm, ठीक है, ये हमारा y मैक्स निकल गया। अब आते हैं I पे, व्हाट इज द I, सो कैलकुलेशन ऑफ द I, कैलकुलेशन ऑफ I, व्हाट इज I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या है कि दोनों फिगर को हमको साथ में लेके चलना है, दोनों फिगर को क्या करना है, साथ में लेके चलना है, जो भी एक्सिस हमारे पास निकल का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फिर से एक फ्रेश फिगर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास फिगर हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है, ठीक है, ये फिगर निकल के आया। अब इन सारी चीज को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास अब जो पॉइंट निकल के आया है कि CG का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज 65 फ्रॉम द टॉप, टॉप से कितना हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ रहा है, दैट इज 65, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 65 एंड फ्रॉम बॉटम दिस डिस्टेंस इज 145, ठीक है, ये CG डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। सो I को कैलकुलेट करने के लिए अब दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, दिस फिगर प्लस दिस फिगर, दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ में लेके हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। सो A1 H1 प्लस B2 उसी तरीके से A1 H1 प्लस A2 H2 उसी के अकॉर्डिंग हमको सारे फिगर को दोनों साथ में हमको कंसिडर होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो पूरे हाफ पोर्शन को यहाँ पे एक साथ आप कंसिडर नहीं करते हैं। सो दैट इज I के कैलकुलेशन में I का एक हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, दैट इज द पैरेलल एक्सिस के थ्योरी, दैट इज I इज इक्वल टू I ऑफ एक्सिस या किसी भी एक्सिस के अबाउट प्लस AH स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे हमको एज्यूम करना है, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको लेके चलना है, तो दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट वी गेट, दैट इज I इज इक्वल टू
ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले फिगर के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाले फिगर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, दैट दिस वन 150 क्रॉस 10, 150 क्रॉस 10, ठीक है। सो दिस वन इज द 150 क्रॉस 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया। व्हाट इज द एरिया, दैट इज 150 क्रॉस 10 एंड h स्क्वायर। व्हाट इज h स्क्वायर, h का हमारा क्या होगा कि इस एक्सिस का, ये अभी इस वाले फिगर के बारे में बात करें, ठीक है, इस वाले ये फ्लैंज के बारे में बात करें, ये जो अभी शेडेड पोर्शन कर रहे हैं, ये फ्लैंज के बारे में बात करें। तो फ्लैंज का, ये फ्लैंज का एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस का, इसके फ्लैंज के सीजी का सेंट्रोइडल एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो ये इसके हाफ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हाफ हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 65 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 हमारा हो गया, विच इज 60, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 60 स्क्वायर फॉर दिस फिगर। ये किसके लिए निकला, फॉर दिस फिगर। सिमिलरली आगे हम बढ़ेंगे, इस वाले फिगर के लिए निकालेंगे, किसके लिए, अब इसके लिए निकालेंगे, ये वेब, पूरे वेब के लिए, ठीक है। वेब को अलग यहाँ से शो करते हैं, अब निकालेंगे किसके लिए, वेब के लिए। तो वेब के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो वेब का अगर हम लोग एक्सिस देखते हैं, ठीक है, वेब का अगर हम लोग टॉप से अगर एक्सिस देखते हैं, तो टॉप से एक्सिस हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा दिस वन इज, इस वाले पोर्शन से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर देख रहे हैं वेब से अगर हम लोग देखते हैं, तो कहाँ पे हमको एक्सिस आएगा, ये 200 का हाफ दैट इज 100, दैट इज 100, यहाँ पे हमारा समथिंग आएगा वेब का, क्योंकि 200 है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो टॉप से हमारा एक्सिस कहाँ पे आएगा, ये हमारा समथिंग यहाँ पे, ये डिस्टेंस हमको आ रहा है फ्रॉम दिस वन। ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100, दैट इज 200 का हाफ प्लस 10, दिस वन इज 110। अब ये चीज देखा जाएगा कि ये सीजी कहाँ किसका है, वेब का सीजी हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। इससे सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस हमारा कितना है, दिस वन इज द h2, दिस वन इज द h2। तो अब इसके लिए निकालेंगे, सुनो, ये एक के लिए हमारा निकला, ये किसके लिए निकला, दिस वन इज द फॉर फ्लैंज, ये वाला जो हमारा है ये किसके लिए हो गया, फ्लैंज। सिमिलरली हम लोग किसके लिए निकालेंगे, वेब के लिए निकालेंगे। तो वेब के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज द वेब एरिया दैट इज 200 BD क्यूब, व्हाट इज B, यहाँ पे B क्या है, दैट इज 10, और D क्या, दैट इज 200 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया, एरिया इज 200 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। h स्क्वायर, व्हाट इज h, h इज दिस वन। CG का, वेब के CG का सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 110 है और अपर टू द सेंट्रोइडल एक्सिस 65 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 110 माइनस 65, दिस वन इज द this one is 5 4, this one is the 45, so h2 is equal to the multiply 45 square, ठीक है। this one is for the web, ये किसके लिए निकल गया, वेब के लिए, ठीक है। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू निकल के आएगी, दिस वन इज 161299166 mm4। सो यहाँ से अब निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज z इज इक्वल टू i by y max, so this one is the 161299166 divided by the, what is the y max, y max की वैल्यू हमारे पास निकल के that is 145। तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, that is z is equal to 111,235.632, ठीक है। this one is in mm cube, this one is in mm cube, therefore z इलास्टिक हमारा निकल गया, प्लास्टिक, ठीक है, इलास्टिक हमारा निकल गया, प्लास्टिक हमारा सेक्शन मॉडुलस निकल गया। सो व्हाट इज शेप फैक्टर, सो शेप फैक्टर एज वी नो दैट, व्हाट इज शेप फैक्टर, शेप फैक्टर इज इक्वल टू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारे पास क्या निकल के आया था, दिस वन इज प्रीवियस फिगर, व्हाट इज वी गेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दिस वन 201250 divided by 111,235.632। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकल के आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1.81। दिस इज द शेप फैक्टर ऑफ द गिवन टी सेक्शन। तो ठीक है, तो टी सेक्शन में क्या है कि हमको मोमेंट और ये सारा चीज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल सेक्शन है जिसकी वजह से सेंट्रोइडल एक्सिस और एरिया, इक्वल एरिया एक्सिस एक जगह पे लाई नहीं कर रहा है। यही चीज आई सेक्शन में क्या कर रहा था, लाइक कर रहा था, जिसकी वजह से क्वेश्चन और आसान हो गया था। आई सेक्शन का अगर सिमेट्रिकल है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, टी सेक्शन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है।
तो आज के क्लास के लिए इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोलैप्स लोड का कैलकुलेशन एंड व्हाट इज द कोलैप्स लोड, और अगर कोई अजम्पशन और इस पे और क्वेश्चन करेंगे। आई सेक्शन का हमारा हो गया है, टी सेक्शन का हो गया, और भी अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।